नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ, एम्पावरिंग प्रोस्पेरिटी, एक नई सीरीज लेके फिर से हाजिर हूं। इस सीरीज में हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड के उस चौथे एस्पेक्ट्स को लेकर के, जिसपे हम बात करना चाहेंगे लिक्विडिटी। आखिर लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का सिंपल मतलब समझना चाहें तो उसका मतलब यह है कि आपको जब पैसा चाहिए तब आपके लिए वो अवेलेबल हो। लिक्विडिटी से बड़ी बात किसी इन्वेस्टमेंट के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्ट कर दिया और जरूरत के समय वो आपको काम ना आए, वो तो फिर लिक्विड हुई ही नहीं ना। और यदि आपकी इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी से फीचर्ड नहीं है, उसमें लिक्विडिटी नहीं है, उसको जब चाहे तब आप निकाल नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हो गया कि कभी लाइफ में यदि बहुत बड़ी कोई चैलेंज आ जाए तो आपका पैसा स्टक और आपका काम भी स्टक, और हो सकता है कि कोई बहुत बड़े इवेंचुअलिटी में आपको किसी से उधार लेने की जरूरत पड़ जाए, और हो सकता है कि उधार देने वाला आदमी या इंस्टीट्यूशन आपको उस समय उधार भी ना दे। लेकिन आपका पैसा के साथ यदि लिक्विडिटी का पैर लग जाए, जब जरूरत हो तब पैसा अवेलेबल हो, तो क्या आपको लगता है ना कि म्यूचुअल फंड स्कीम की एक बहुत अच्छी एडवांटेज है। यही एडवांटेज इसको एक यूनिक एडवांटेज बनाती है, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में चाहे कितना भी पैसा क्यों नहीं लगाया हो, आपको जब चाहिए पार्शियली या फुली आप एक साथ निकाल सकते हैं। आपको इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है या फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम में तो बहुत सारे सिक्योरिटीज में पैसे लगे हैं, और यदि कोई सिक्योरिटी सेल नहीं हुई उस समय तो हम क्या करेंगे। क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम इस बात को इंश्योर करती है आपके लिए कि आपकी लिक्विडिटी आपके फंड के साथ 100% की हो और आपके जरूरत के समय वो काम आ सके। तो अच्छा लगा ना आपको लिक्विडिटी का फीचर? ये लिक्विडिटी के फीचर हो सकता है आप कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट जैसे प्रॉपर्टी, लाइफ इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स या कोई और फिक्स डिपॉजिट, उसमें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हो, और यदि अवेलेबल हो भी तो हो सकता है उसके कुछ पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स रिपरकशंस हो, चाहे वो टैक्सेशन के टर्म्स में, लोडिंग्स के टर्म्स में, एग्जिट लोड के टर्म्स में। इसलिए भरोसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के ऊपर और उसका बेसिस लिक्विडिटी के ऊपर। आज के इस सीरीज में लिक्विडिटी पे हमारी चर्चा यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, और इस लिक्विडिटी पे आपका कोई विचार हो तो आप जरूर हमें बताएं। अगले संस्करण में, अगले सीरीज में हम फिर इसके एक नए एडवांटेजेस को लेकर के फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।